Hello student, this is your Gulshan sir from Evergreen Academy Patuli। और हमें पूरा उम्मीद है कि आप घर पे काफी अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, और जो भी आपके फ्रेंड पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे उनको आप कह रहे हो कि बाबू पढ़ाई कर दो, तो फिर स्कूल खुलेगा तब तो बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन जो कुछ बच्चे और हमें डिफरेंट सोर्स से पता चला कि जानना चाहिए कि सर ने क्लास 8 का वीडियो क्यों बंद कर दिया। देखिए हमने आपका वीडियो बंद नहीं किया, एक्चुअली में हम लोगों ने दो चैप्टर कंप्लीट कर दिया। और उस समय तक क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट को अपना यूजर आईडी अपना यूजर पासवर्ड पता ही नहीं, तो हमने उनको टाइम दिया कि जैसे ही आपको पता चले अपना यूजर आईडी पासवर्ड तो आप पहले बैक डेट का सारा क्लास कंप्लीट करो, फिर हम लोग साथ साथ चले। इसी का अप्रोक्स आप देखोगे तो 1 वीक का आपको हम टाइम दिए। बाकी किसी क्लास में टाइम नहीं दिए, लेकिन आपके क्लास में 1 वीक का टाइम दिए ताकि आप कवर अप करके आ जाए। चलिए, तो आज से हम लोग थर्ड चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा एक बात और बताते हैं, वैसे कोई स्टूडेंट जो बाद में पढ़ना चालू की तो ऑब्वियसली क्वेश्चन बनाएंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगा और वो क्वेश्चन अभी तक पूछ नहीं पाए अपना, तो आप इजीली पूछ सकते हो, पूछने में शर्माइएगा मत, पीछे के चैप्टर से भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए और करेंगे क्या ये भी बता देते हैं। अल्टरनेट डे में आपको वीडियो देंगे, जैसे आज इंट्रोडक्शन प्रॉफिट लॉस का दे रहे हैं, कल आपको डाउट पूछने का, डाउट आप पीछे किसी चैप्टर से पूछिए। ठीक है, फिर आपको फिर परसों न्यू कॉन्सेप्ट देंगे, फिर द नेक्स्ट डे फिर आप डाउट पूछिएगा। अल्टरनेट डे में आपको वीडियो देंगे, उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस का है, अब प्रैक्टिस नहीं करोगे सिर्फ वीडियो देख लोगे तब तो कोई बेनिफिट होगा नहीं। ठीक है, चलिए तो लोग बात कर रहे हैं आज हम लोग का क्या है, इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं, यहाँ नो एनी न्यू कॉन्सेप्ट, यहाँ पर जस्ट आपको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस को इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने के लिए हमारे पास परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए, और जितना नॉलेज होना चाहिए आई होप सो कि आपने उतना प्रैक्टिस करके नॉलेज को गेन कर लिया। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या। हम देखें देखो बिजनेस कुछ नहीं, मेहनत किसी और का। जैसे एक छोटा सा किसान है, उसने जस्ट लाइक सपोज करो पोटैटो उसको उगाया, आलू को उगाया। ठीक है, अब किसान आलू को उगाया, अब किसान उस चीज को लेके मार्केट में खुद आएगा, फिर मार्केट को समझेगा, दाम लगाएगा, सामान बेचेगा। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका क्या होता है कि बहुत सारे आदमी डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं। जैसे किसान ने जो काम किया अनाज उपजाने का, वो आपका इकोनॉमिक्स की भाषा में प्राइमरी सेक्टर का काम किया। ठीक है, अच्छा प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि हम लोग अनाज उपजाते हैं, मछली पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं। अब उस सामान को लेकर हम मार्केट में खुद भी बेच सकते हैं, या हम क्या करेंगे, अरे हमको तो है ना सब्जी उगाने में मन लगता है, हमको मार्केट में मजा नहीं आता है, हम क्या किए काम करो, मेरा ये तुम सामान लो, हमको इतना रुपया दे और तुम इस सामान को लेकर चले जाओ मार्केट। वहां से स्टार्ट होता है बिजनेस। मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं जनरली वह लोग किसी भी चीज का उत्पादन नहीं करते हैं। यहाँ सुनिएगा, आगे हम छोटे परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं वह जनरली किसी भी चीज का उत्पादन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, हमें गेहूं बेचने की इच्छा है, किसान से गेहूं ले आए, किसान को जाके क्या बोलते हैं कि आप क्या जाइएगा सामान बेचने के लिए, आप खेती पर ध्यान दीजिए और आपका जो भी अनाज हमको दे दीजिए, आपको उसके बदले पैसा दे देंगे। अब हमने क्या किया, समझना ध्यान से, हमने क्या किया सिंपल सा, आई जस्ट बॉट 1 kg पोटैटो। कितने में, तो हमने खरीदा सपोज करो 10 रुपए में, किसान से 10 रुपया लिया। फिर आगे जो भी फसल उसको उपजाना है, जो भी अपना खेती बाड़ी का काम है उसमें किसान लग गए। अब यह 1 kg आलू हम लेकर आए हैं और किसान को हम 10 रुपया दिए हैं। अब हम मार्केट में आ गए, मार्केट में किसी और आदमी को जो मेरा कहलाएगा कस्टमर, उस आलू की जरूरत है, वो आया हमसे पूछा कि डू यू हैव पोटैटोज, हम बोले यस आई हैव। हमें दे दो। हम बोले ऐसे कैसे दे दे भाई, क्योंकि किसान ने हमें तो ऐसे दिया नहीं था। तो कहेगा किसान ने क्या दिया नहीं दिया हमें उससे पता नहीं, आप बताओ कि हम आपको कितना रुपया दें। कभी भी कोई ग्राहक पूछता है कि आप कितना में खरीद के लाए, अगर पूछता भी दुकानदार सच नहीं बोलता है बिजनेस पॉलिसी की वजह से, तो कस्टमर को हम बोलेंगे देखिए आप हमको 11 रुपए दीजिए तो आपको 1 kg आलू दे देंगे।
आप हमको 11 रुपए दीजिए तो मैं 1 केजी आलू दे देंगे। तो अब आप सोचना चालू करोगे, 10 में खरीद के लाया या फिर 10 में किसान से लेकर आया, 11 में कस्टमर को दे रहा है, इसमें दुकानदार का कुछ लगा क्या? बस सुबह में गया, मॉर्निंग में खरीद के ले आया, शाम होते होते दे दिया, और ये बिना कोई मेहनत किए हुए 1 रुपया कमा लिया। इसे ही कहा जाता है बिजनेस। इसे ही क्या कहा जाता है? बिजनेस। और बिजनेसमैन क्या करते हैं? जो प्रोड्यूसर है उनका जो गुड्स है, उनका जो सामान है, वो नीडी पर्सन के पास पहुंचाने का काम करते हैं। जो प्रोड्यूसर है, जो उसका उत्पादन कर रहा है, ठीक है, या जो उसकी खेती कर रहा है, वहां से जो भी सामान मिला, उस सामान को जो उसका उपभोग करेगा, मतलब जो उसको कंज्यूम करेगा, जैसे आलू, जो आदमी बनाकर खाएगा, उसको जरूरत था, उनके बीच पहुंचाने का काम करते हैं। और इसी एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक जो पहुंचाने का काम होता है, यही इतने दूर की जर्नी को हम लोग बिजनेस कहते हैं। इसी में कभी किसी दुकानदार को प्रॉफिट होता है, कभी दुकानदार को लॉस होता है। लेकिन सर प्रॉफिट कब होता है? देखो, हम कहेंगे प्रॉफिट का मीनिंग क्या हुआ? कहोगे सर प्रॉफिट का मतलब लाभ हुआ, मुनाफा हुआ, ठीक है, गेन हुआ। तो हम कहेंगे एक बात सोचो, अगर वो दुकानदार 10 रुपए में किसान से आलू लाया था, यहाँ सुनना, सारी बात हम आपको बता दें, खाली सिर्फ टर्म बताना बाकी रहा। दुकानदार ने 10 रुपए में आलू लाया था किसान से और 11 रुपए में बेच दिया। मतलब सुबह 10 रुपया खर्चा किया, किसान को दिया, शाम में उसको क्या किया, ग्राहक आके 11 रुपया दे दिया। तो ज्यादा रुपया दिया ना, ज्यादा रुपया दिया ना, कितना ज्यादा दिया? 1 रुपया ज्यादा दिया। तो ये 1 रुपया कहलाएगा उसका प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। अच्छा, इन केस क्या होता कि दुकानदार कहता क्या, 9 रुपया में ले जाइए, क्या ले जाइए। तो अब क्या था, किसान को दिया 10 रुपए, ग्राहक से लिया 9 रुपए, तब उसको ओवरऑल क्या हो जाता? 1 रुपए का नुकसान हो जाता, लॉस हो जाता। यहाँ तक का बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ध्यान सुनते चल रहा, अब हम धीरे धीरे मैथ में जो टर्म यूज होता है उसकी तरफ चल रहा है। मैथ में क्या टर्म यूज होता है? एक शब्द होता है प्राइस। ध्यान सुनना, शब्द क्या होता है? प्राइस, जिसका मतलब होता है मूल्य। मूल्य का मतलब दाम। अब देखो, प्राइस का रियल मीनिंग है मूल्य, इसके आगे एक बार लगता है कॉस्ट प्राइस, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं सीपी। तब इसका मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मतलब खरीदना। देखो, प्राइस मतलब भी मूल्य, कॉस्ट मतलब भी मूल्य, दाम, उससे फिर मीनिंग क्लियर नहीं होगा। हम आपको थोड़ा सा हिंदी का मदद देते हैं। देखो, हम लोग को अगर हिंदी आती है तो हम लोग को हिंदी का मतलब, यहाँ लिखते नहीं, हम सिर्फ आपको मदद लेके बताते हैं। क्रय का मतलब होता है खरीदना, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब हो जाएगा वह मूल्य, वह दाम जिसमें कोई इंसान किसी चीज को खरीदा है। हमने किसान का नाम लिए, ना दुकानदार का नाम लिए, ना ग्राहक का नाम लिए। क्या बोले? सी प्राइस मतलब मूल्य, कॉस्ट प्राइस को हिंदी में कहते हैं क्रय। क्रय का मतलब खरीदना, मतलब वह मूल्य, वह दाम जिसमें कोई भी सामान खरीदा गया है, वह मेरा क्रय मूल्य कहलाता है। अभी को बात सोचो, ध्यान सुनना, तो कंफ्यूजन जरूर हो जाएगा। किसान ने तो आलू को खरीदा नहीं था। किसान क्या खरीदेगा? खाद खरीदा होगा। किसान क्या खरीदेगा? बीज खरीदा होगा। बहुत पहले जमीन खरीदा होगा खेती करने के लिए, या फिर बटैया पे जमीन लिया होगा। लेकिन उसने आलू तो नहीं खरीदा था ना, आलू को उसने उपजाया था। किसान उपजाने के लिए छोड़ दो। उसके पास दुकानदार गया था, दुकानदार क्या किया था? उस आलू को खरीद लिया था। उस आलू को क्या किया था? खरीद लिया था। मतलब जो स्टोरी सुनाए थे, उस स्टोरी में 10 रुपया सीपी है। किसके लिए? 10 रुपया में कौन खरीदा था? दुकानदार खरीदा था। समझ में आ गया? आगे का स्टोरी हुआ, किसान हुआ 11 रुपया में। 11 रुपया में क्या किया? एक ग्राहक को दे दिया। तो हम कहेंगे ग्राहक ने उस आलू को खरीदा। फिर तो ग्राहक खरीद ही रहा है, एक सामान देखिए 2 बार दिखेगा, ठीक है। ग्राहक क्या कर रहा है? उस सामान को खरीद रहा है। मतलब 11 रुपया सीपी है ग्राहक के लिए।
कंफ्यूज मत होना, आगे वाली बात बोलेंगे। 11 रुपया सीपी है, किसके लिए? तो ग्राहक के लिए। यहां तक का कहानी समझ में आ गया? यहां तक का कोई दिक्कत नहीं है। अब एक टर्म और बताते हैं, फिर इस स्टोरी पर चलेंगे। प्राइस का मतलब मूल्य, कॉस्ट का मतलब ही मूल्य होता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस का मतलब हो जाता है क्रय मूल्य। कॉस्ट को हटाओ, क्रय को हटाओ। यहां पर देखो सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट में इसको एसपी लिखते हैं। और इसका हिंदी होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मतलब बेचना, ठीक है। अब सुनो, वह दाम जिसमें जितने रुपए में, अगर इंडियन रुपये है तो, जिसमें क्या किया जाता है, किसी को कोई चीज बेचा जाता है, उसे हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। वह दाम जिसमें जितने रुपए में किसी को कोई चीज क्या किया जाता है, बेचा जाता है, उसको क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है सर, अब स्टोरी समझ में नहीं आया, आ जाओ फिर से बैक टू कम बैक टू स्टोरी। स्टोरी हमारा क्या था? स्टोरी हमारा यह था कि किसान जो है उसने आलू को कहीं से खरीदा नहीं था, उसने उपजाया था। लेकिन किसान ने ही पहली बार उस आलू को दुकानदार से बेचा था। किसान ने ही पहली बार उस आलू को किससे बेचा था? दुकानदार से बेचा था। मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए जो है वह किसान के लिए सेलिंग प्राइस है, और वही 10 रुपए चूंकि उस 10 रुपए में दुकानदार खरीदा था, तो दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस है। मतलब जब हम लोग किसी भी सामान की खरीद बिक्री करते हैं, तब जो दाम डिसाइड होता है वह दाम बेचने वाले के लिए सेलिंग प्राइस, और वही दाम खरीदने वाले के लिए कॉस्ट प्राइस। कहेगा कि सर ठीक है, क्या ये स्टोरी जो दुकानदार और ग्राहक आया था शाम में, इसमें सेट करेगा? कहेंगे बिल्कुल सेट करेगा। ग्राहक आया शाम में, ग्राहक क्या कर रहा है? खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है? 11 रुपए में खरीद रहा है। तो 11 रुपए ग्राहक के लिए कहलाएगा कॉस्ट प्राइस, और दुकानदार के लिए कहलाएगा सेलिंग प्राइस। ग्राहक के लिए कहलाएगा कॉस्ट प्राइस, और दुकानदार के लिए क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा। अब देखो, इधर से किसान को एलिमिनेट करो, इधर से ग्राहक को एलिमिनेट करो। अब सिर्फ तुम इतना ही सोचो, दुकानदार वह आलू खरीदा था 10 रुपए में, मतलब दुकानदार का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए। दुकानदार का कॉस्ट प्राइस, किसान का सेलिंग प्राइस था, उससे कोई मतलब नहीं है। दुकानदार उसी आलू को बेचा है 11 रुपए में, मतलब दुकानदार का सेलिंग प्राइस 11 रुपए। इसका मतलब ज्यादा में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हुआ। हो गया ना? सारी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ? चलिए, इसके आगे की जो भी बात है उसको हम लोग, जैसे फॉर्मूला कैसे कैसे आया, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। इस वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा, सीपी एसपी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जब बड़े बड़े क्वेश्चन फंसते हैं तो वहां पर हम लोग सिर्फ है ना, किसी भी इंसान का सीपी क्या और एसपी क्या, इसी को खोजते हैं। कभी जो किसी एक का सीपी दूसरे का एसपी हो जाएगा, दूसरे का एसपी तीसरे का सीपी हो जाएगा, ये स्टोरी चलते रहता है। इसी कारण एसपी और सीपी को समझना बहुत जरूरी था। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।